हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति शुक्ला। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। वो टॉपिक है, उस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आई होप आप उसका सही जवाब देंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी, यू ऑल लव फ्रूट्स, right? And what are the different flavors of the fruits and different taste of the fruits you have gone through it? The fruits may be sweet in taste and maybe sour in taste. Sour, that is खट्टा। कुछ फ्रूट्स आपके मीठे होंगे, कुछ खट्टे होंगे। तो ये जो खट्टा फ्रूट है, इसका एग्जाम्पल क्या है? लाइक आपने लेमन लिया एंड टोमेटोज लिया। lemons are very sour in taste. So what is the reason behind that sour taste in lemon, sour taste in tomato, and tomato ketchup जो आप रोज रोटियों में लगा के खाते हैं, खट्टा सा लगता है। क्यों लगता है खट्टा? अच्छा, इसके बाद जो आप ब्रश करते हैं डेली सुबह या आप सोने जाने से पहले ब्रश यूज़ करते हैं, द टेस्ट ऑफ दैट ब्रश टूथपेस्ट इज बिटर इन टेस्ट. Why is it so? And the soap you used for washing your hand, it feels very soapy, slippery in texture. Why is it so? So these are the some questions जो आपको कभी लगता नहीं है कि ये बहुत ही ऐसा क्यों होता होगा, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो जो खट्टा है, जो आपका नींबू खट्टा है, उसमें कोई तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो उसको खट्टा बना रहा है, राइट? और ये टूथपेस्ट आपका बिटर हो रहा है. सो टुडेज टॉपिक इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो हमारी केमिस्ट्री में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. कुछ आपके एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं और कुछ सॉल्ट्स हैं. तो मैंने आपको खट्टे की बात करी है, मैंने बिटर की बात करी है. तो एनीथिंग दैट इज शार इन टेस्ट, जो भी आपको खट्टा दिखेगा टेस्ट में, वो शार इन टेस्ट होगा. दैट विल बी कंसीडर एज एसिड्स. जो आपके नींबू खट्टे होते हैं वो एसिड्स की वजह से होंगे. और बेसिस क्या हो जाएंगे बच्चों? बेसिस विल बी बिटर इन टेस्ट. तो अगर मैंने आपको 2 सब्सटेंस दे दिए और अब मैंने आपसे पूछा विच वन इज एसिड एंड विच वन विल बी बेस, देन यू कैन कैटेगराइज बोथ ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, राइट? बट नाउ you can't taste every substance which will be provided to you. If I have given you any substance and I have asked you which one will be acid, which one will be base, you can't try or you can't taste everything, because that taste can be poisonous, that substance can be poisonous. अगर उसमें कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो poisonous होगा तो that will be harmful for you. Then how we will check that which one will be acid or base? Then there is another category called indicators. ऐसे के लिए एक सब्सटेंस है जिसे इंडिकेटर कहते हैं. इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो ये टेस्ट करता है कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेसिस हैं. ओके, सो अगर हमने एसिड्स की बात करी है, इंडिकेटर्स की बात करी, तो इंडिकेटर्स कैन बी नेचुरल और कैन बी सिंथेटिक. ओके, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. नेचुरल इंडिकेटर्स इज अगेन ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव. फर्स्ट एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग और जो आप सबने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी. आपके घर में, आपके किचन में मिलेगा ये इंडिकेटर. कैसे? पहले आपको पता था कि ये इंडिकेटर आपके घर के किचन में है? हल्दी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? हल्दी, अगर कोई सब्सटेंस आपका एसिड है तो हल्दी क्या करेगा? दैट टर्मरिक और हल्दी will change the acidic substance into red color. Okay, and for the bases it not change the color. That means the color will remains as it is, that is colorless. Okay, तो
अगर आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं. एक लेमन जूस पे हल्दी डाल के देखिएगा क्या कलर चेंज होगा, और एक सोप सोल्यूशन बना के देखिएगा कि क्या कलर चेंज होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज योर लिटमस. लिटमस क्या है? लिटमस एक सब्सटेंस है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस. लाइकेंस दैट इज अ थैलोफाइटा. लाइकेन एक थैलोफाइटा है जिससे ये लिटमस जनरेट करते हैं, और ये लिटमस आपको दो तरह से मिल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर. ओके, so the actual color of this litmus will be purple in color. This litmus you will get this litmus purple in color. Okay, अब अगर हमने इसमें एसिड बेस डाले तो ये एसिड पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा और बेसिस पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा. अगर मैंने इसमें एसिड पर आपका एसिड में लिटमस सोल्यूशन डाल दिया तो ये क्या करेगा, पर्पल से रेड कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, और अगर आपने बेस को लिटमस में डाल दिया तो ये बेसिस को किस में चेंज करेगा, बेसिस को किस में चेंज करेगा, बेसिस को ये ब्लू में चेंज कर देगा. इन द सेम वे देयर आर लिटमस पेपर ऑल्सो अवेलेबल. सो लिटमस पेपर, दैट ब्लू लिटमस विल चेंज टू रेड इन द केस ऑफ एसिड्स, and red litmus paper will change into the blue in case of bases. तो ये दो जो आपका बहुत important दो तरह का natural indicator we have discussed, that is one your turmeric और हल्दी, and litmus that is extracted from the lichens, that is a thallophyta. Now we'll come to the synthetic indicators. Synthetic indicators also again of many reagents are used as a synthetic indicator like methyl orange. Okay, methyl orange, if acid is there, methyl orange change that acid to red, and if base is there, methyl orange change base to yellow. And phenolphthalein and methyl orange is two important synthetic indicator that is we use as indicator for testing whether which substance is acids and which substance is bases. So for in this session, that's it for today. For further class, please join EDVI. Thank you.